दिन रात शेर सिंह से मार खाने के बाद शाका कहता है, अगर मैं जेल में ही रहा तो खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन जब शेर सिंह शाका को दोबारा मारने लगता है तो शाका शेर सिंह को मारकर जेल से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है लेकिन शाका भागकर जंगल में चला जाता है। इधर शेर सिंह शबनम के पास आता है और कहता है, तुम अब थोड़ा होशियार रहना, क्योंकि शाका जेल से भाग गया है तो हो सकता है वो तुम पर हमला करे। तुमने ही तो उसे जेल भिजवाया था। ये सुनकर शबनम गुस्से में कहती है, आने दो उसको, मैं नहीं डरती। उधर शाका जंगल में चल ही रहा होता है कि उसे एक गैंग नजर आता है जो जंगल में अपना डेरा लगाए होती है। शाका यह देखकर हैरान हो जाता है कि उस गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त बशीरा लाल होता है। शाका सोचता है, गांव का सबसे शरीफ आदमी एक गैंग चला रहा है। शाका शॉक्ड हो जाता है क्योंकि शाका अब न अपने गांव जा सकता था न ही घर। तो शाका सीधा बशीरा लाल के पास जाता है और कहता है, भाई मैं जेल से भाग के आया हूँ, मुझे खुद को बेकसूर साबित करना है। यह सुनकर बशीरा लाल दिल ही दिल में सोचता है, कहीं शाका को पता तो नहीं चल गया कि मैंने ही उसे फंसाया था। यह सोचकर बशीरा लाल शाका को मारकर एक दरख्त के साथ बांध देता है। यह सब होने के बाद शाका बशीरा लाल से कहता है, तुमने मेरी ये हालत क्यों की? मैं तो तुम्हारा दोस्त था। बशीरा लाल कहता है, याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? ये उसका बदला है। ये सुनकर शाका उदास हो जाता है। फिर बशीरा लाल कहता है, मैंने सुना था कि शबनम अपने बाप लियो दादा से कह रही थी कि वो तुमसे प्यार करती है, जबकि शबनम सिर्फ मेरी है। तो मैंने प्लान बनाकर शबनम की नजर में तुम्हें चोर बना दिया। ये सब कुछ सुनकर शाका को बशीरा लाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सही मौके का इंतजार करता है कि कैसे यहाँ से भागे और ये सब कुछ पुलिस को बताए। अब सवाल ये है कि आखिर शाका ने बशीरा लाल के साथ ऐसा क्या किया था कि वो शाका का दुश्मन बन गया?